क्या आज आपने जगन्नाथ जी के बाल के दर्शन किए? नहीं? एक मिनट, कहीं आप भी तो ये नहीं सोच रहे हैं ना कि जगन्नाथ जी के बाल नहीं होते? ओहो, हे जगबंधु गोसाई, लगता है आपकी इस केश लीला की कथा आज इन्हें सुनानी ही पड़ेगी। जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, तुम्हारा चरण बिना अन्य गति नाही, तुम्हारा चरण बिना अन्य गति नाही। जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई। हरे कृष्णा। वर्तमान समय में जब कुछ नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मांगने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर हमारे जगन्नाथ जी बिना किसी को बताए चुपके से धीरे से अपने भक्तों की एक गुहार पर उनकी रक्षा करने चले आते हैं। ना तो उन्हें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है और ना ही प्रख्यात होने की। कभी कभी तो वे इस हद तक चले जाते हैं कि असत्य को भी अपने भक्तों के लिए सत्य कर देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था एक बार तलीचा मोहपात्र के साथ। अच्छा, आप नहीं जानते कि तलीचा मोहपात्र कौन थे? चलिए कोई बात नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। ये कुछ वर्षों पूर्व की बात है, जब पुरी में तलीचा मोहपात्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। अब जो पुरी में रहता हो और भगवान जगन्नाथ का भक्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो बस तलीचा मोहपात्र भी भगवान जगन्नाथ के शुद्ध भक्त थे। उन्हें मुख्य मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने की सेवा प्राप्त हुई थी। वे अत्यंत पवित्र थे और सदैव भगवान जगन्नाथ की साधना में लिप्त रहते थे। इतना ही नहीं, वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी अत्यंत विनम्र और सौम्य थे। सूर्य की पहली किरण अभी आई भी नहीं होती और तब से लेकर सूर्यदेव के प्रस्थान के पश्चात भी तलीचा मोहपात्र निरंतर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया की सेवा में रत रहते थे। अब देखिए, ऐसे एक निष्ठ भक्त के जीवन में एक ऐसी घटना होती है जहाँ भगवान के ऊपर उनके विश्वास को अनेक गुना बढ़ा देती है। और यही तो चाहते हैं भगवान। जो उनके पास आना चाहते हैं उन्हें और अधिक अपने पास बुलाते हैं, और जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें और दूर कर देते हैं। वैसे ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। अर्थात जो जीव जिस भाव से भगवान की शरण में आता है, उसी अनुसार भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। एक दिन तलीचा मोहपात्र प्रातः के समय भगवान के दर्शन करने ही जा रहे थे। उसी समय उन्हें समाचार मिलता है कि राजा स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वे अभी सिंह द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश ही कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही तलीचा मोहपात्र राजा के लिए दर्शन की व्यवस्था करने हेतु गर्भगृह में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के विग्रह पर माला पड़ी हुई नहीं थी। अब देखिए, सामान्यतः ये होता था कि जब भी राजा दर्शन करने के लिए आते तो वे आग्रह करते कि उन्हें जगन्नाथ जी की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में प्राप्त हो। अब तलीचा मोहपात्र सोचने लगे, हे प्रभु, आज तो आपके गले में कोई पुष्पमाला नहीं है, फिर मैं राजा को क्या दूंगा? और अगर राजा को पुष्पमाला का प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ तो? नहीं, फिर तो मेरी बहुत आलोचना होगी और हो सकता है राजा कोई दंड भी दे। हे प्रभु, मैं क्या करूं? आखिरकार तलीचा मोहपात्र ने मन में कुछ सोचा और तत्पश्चात उनके खुद के गले में एक पुष्पमाला थी, उसे निकालकर जगन्नाथ जी को पहना दिया। और तब तक राजा विग्रह के दर्शन करने आ पहुँचे थे। राजा ने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के दर्शन किए और हमेशा की तरह भगवान की पुष्पमाला प्राप्त करने का आग्रह किया। पुजारी ने अपने हाथ स्वच्छ किए और जगन्नाथ जी के विग्रह से पुष्पमाला उतार कर राजा को प्रदान की। और राजा ने अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक और दैन्य भाव से
उसे ग्रहण किया। अब राजा प्रसन्नतापूर्वक वापस अपने महल लौट गए। अब राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। जगन्नाथ जी के प्रसाद रूप में प्राप्त हुई जूही पुष्प की माला उनके हाथ में थी। सुंदर शुभ्र रंग के पुष्पों की माला से मधुर सुगंध प्रसारित हो रही थी। लेकिन अरे ये क्या? राजा ने इस माला में ऐसा क्या देख लिया जो वे इतने आश्चर्यचकित हो गए? वास्तव में राजा ने देखा कि इस सुंदर श्वेत पुष्प माला में एक काला बाल लगा हुआ था। अब ये देखकर राजा के मन में विचारों का युद्ध शुरू हो गया। कैसी विचित्र बात है, पुष्पमाला में ये बाल कहाँ से आया? जगन्नाथ जी के सिर पर तो बाल नहीं है, फिर ये एक बाल इस माला में कैसे? मानो न मानो जरूर इसमें उस पुजारी की ही कोई चाल है। लगता है उसने अपने गले से उतारी हुई माला को जगन्नाथ जी के गले में डाल दिया होगा और उसी को मुझे प्रसाद कहकर पकड़ा दिया। बस और क्या था, राजा की आंखों से क्रोध के अंगारे निकलने लगे। बाहर का वातावरण तो गर्मी का था ही, लेकिन राजा के अंदर का मानसिक तापमान और अधिक गर्म हो गया। उन्होंने उसी क्षण आज्ञा दी कि तलीचा महापात्र को उनके समक्ष उपस्थित किया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिक दौड़ गए महापात्र के पास और कुछ ही समय में अब तलीचा महापात्र राजा के समक्ष खड़े थे। राजा का क्रोध उनके मुख पर ज्वाला बनकर और मुख में कटु शब्द बनकर बाहर आने लगा। राजा ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, अरे ओ पुजारी जी, आज मुझे भगवान की माला में एक काला बाल मिला है। ज़रा मुझे ये तो बताइए कि जगन्नाथ जी ने अपने केश बढ़ाना कब से शुरू किया? और हाँ, मेरे सामने झूठ बोलने का दुस्साहस कदापि मत करना। सत्य बोलो, अन्यथा तुम्हें इसी क्षण ऐसा दंड मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। अब राजा के क्रोध से तलीचा महापात्र तो कांपने लगे। उन्होंने मन में ही भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे जगबंधु, कृपया मेरी रक्षा करें। ये राजा अत्यंत कठोर है, पता नहीं क्या दंड दे दे। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं असत्य बोलकर स्वयं को उसके दंड का भागी बनने से बचा लूं। बस ये सोचकर तलीचा महापात्र ने कहा, हे राजन, हाँ, ये सत्य है कि भगवान जगन्नाथ ने कुछ समय से अपने केश बढ़ाने शुरू किए हैं। ये बात सुनकर राजा को तो और क्रोध आ गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो अब ये बात है, चलिए फिर कल प्रातः मैं स्वयं आपके साथ आऊँगा और उस समय तुम मुझे जगन्नाथ जी के बालों के दर्शन करवाना। यदि तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई तो तुम्हें हमारी ओर से सम्मान, पुरस्कार और भेंट दी जाएगी। लेकिन यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दूंगा और तुम जानते हो मैं दंड देने में कितना कठोर हूँ। बस फिर क्या था, राजा ने आदेश दे दिया और तलीचा महापात्र ने सुन लिया। आ गए वे वापस अपने जगन्नाथ जी के पास और लग गए पुनः अपने सेवा कार्य में। सेवा करते हुए दिन पूर्ण हुआ और रात्रि की अंतिम सेवा समाप्त करके अब तलीचा महापात्र के पास समय था जगन्नाथ जी से कुछ हल्की फुल्की बात करने का। और बस तलीचा महापात्र ने अपने प्रभु से प्रार्थना करनी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, हे दीनबंधु, हे गोसाई, मैं आपसे क्या निवेदन करूं? आप तो मुझ पर सदैव कृपालु बने रहे हैं, लेकिन आपके असीम कृपा सागर में गोते लगाने के बावजूद भी मैं कितना स्वार्थी निकला। आपकी इतनी सेवा करने के बाद भी मैंने ऐसी धृष्टता की। सच में मैं एक कीट से भी निकृष्ट हूँ। मैंने राजा के भय से अपनी पहनी हुई माला आपके गले में डालकर घोर अपराध किया और उसके बाद भी आपके केश हैं ऐसा कहकर झूठ बोला। और प्रभु, इस घोर अपराध के पश्चात भी अभी मैं निर्लज्ज होकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं, कल प्रातः राजा मुझे पकड़वा देंगे और कठोर दंड देंगे। उनके दंड का भागी बनने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं विषपान कर लूँ। बाकी जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर तलीचा महापात्र ने गर्भगृह के कपाट बंद किए और अपने घर चले गए। वह रात उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच एक धागे के समान थी। उन्होंने अपनी शैया के पास विष का प्याला रखा और सोचा कि यदि जगन्नाथ जी ने उनकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की तो रात्रि समाप्त होते ही वे विषपान करके आत्महत्या करेंगे। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं कुछ चमत्कार होने की आशा भी पल रही थी
और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात्रि के कुछ प्रहर समाप्त हुए थे। संपूर्ण राज्य मध्य रात्रि में निद्रा की चादर लपेटकर शांतिपूर्वक सो रहा था। अब देखिए, जब उनके भक्त स्वयं तकलीफ में हो तो भगवान को कैसे नींद आ सकती है ना। तो बस इसलिए जगन्नाथ जी तो निकल पड़े तलीचा मोहपात्र के स्वप्न में जाने के लिए। तलीचा मोहपात्र ने स्वप्न में देखा कि जगन्नाथ जी ने कमर के पीछे अपने 2 हाथ रखे हुए थे और अधिकारपूर्वक उसके समक्ष खड़े होकर तलीचा मोहपात्र को प्यार से डांट रहे थे। ये क्या, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तुमने इतने वर्षों तक मेरी सेवा की है और मेरे शरण में आने के बाद भी तुम्हें राजा का भय लग रहा है। डरो मत। एक राजा तो क्या, ऐसे सैकड़ों राजा भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए डरो मत। अच्छा, वैसे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे केश नहीं हैं? क्या तुम्हें मेरे सिर पर केश दिखाई नहीं देते? क्या मैं गंजा हूँ? अरे भाई, कैसे पुजारी हो तुम मेरे। चलो कोई बात नहीं, कल प्रातः मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने सुंदर केश दिखाऊंगा और वही केश तुम राजा को भी दिखा देना। अब तो ठीक है ना। ये कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए और तलीचा अपनी नींद में से जाग गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जगन्नाथ जी ने आकर उन्हें अभय दान दे दिया था। अभी रात्रि समाप्त नहीं हुई थी, फिर भी वे उठ गए, स्नान किया और मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को देखा तो उनके सुंदर घुंघराले लंबे और काले केश उन्हें दिखाई पड़े। ये केश जूही के पुष्पों से सजे हुए थे और शीतल हवा की लहरों से उड़ रहे थे। इतना ही नहीं, वे इतने लंबे थे कि जगन्नाथ जी के कटी प्रदेश तक लहरा रहे थे। ये देखकर मोहपात्र की आंखों में आंसुओं की वर्षा होने लगी। उनका हृदय अहोभाव से भर आया और यही था उनके जीवन को सफल बनाने वाला क्षण। प्रातः होते ही राजा वहाँ आए और उन्होंने जगन्नाथ जी को केश सहित देखा। उनके आश्चर्य की भी कोई सीमा न रही। उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और तलीचा मोहपात्र को उनकी भक्ति और समर्पित सेवा भाव के लिए सम्मानित किया। तलीचा मोहपात्र के घर तो जगन्नाथ जी आ गए और उन्होंने उनकी रक्षा भी कर ली। लेकिन क्या आप जगन्नाथ जी को अपने घर पर नहीं बुलाएंगे? वे आपके घर पर भी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सोच क्या रहे हैं? अभी जाइए नीलाचल.com पर और आमंत्रित कीजिए भक्तों द्वारा भक्तों के लिए बनाए गए जगन्नाथ जी को। याद रखिएगा, नीलाचल.com। आओ घर ले चले। हरे कृष्णा।